कामकाज के सिलसिले में हर आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। जाने के लिए हर व्यक्ति 3 प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है, या तो वो बाई एयर जाए, या फिर ट्रेन से, या बस से। लेकिन हमारे देश में मुख्यतः ट्रेन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सबसे सरल, आरामदायक और कम खर्चे में पहुंचाती है। लेकिन जब से कोविड-19 का प्रकोप आया है, तब से हम बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेन में सफ़र करने के लिए हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता होगी। तो रिजर्वेशन के लिए या तो हमें काउंटर पर लाइन लगानी होगी, या फिर हम किसी एजेंट से जाके अपना टिकट कराएं। अगर हम काउंटर से रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आजकल उसमें भीड़ इतनी होती है कि हम सुबह से शाम तक अगर उस लाइन में रहेंगे तब जाके हमारा कहीं रिजर्वेशन होगा। और हम अगर किसी एजेंट के पास चले गए तो वो टिकट से ज़्यादा पैसे वसूलता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं लाया हूँ तीसरा रास्ता, सबसे आसान और सबसे सरल तरीका। आप घर बैठे अपना रिजर्वेशन खुद ही कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को सर्च करेंगे। यहाँ से आप IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जिसमें कोविड-19 के अलर्ट कुछ मैसेजेस शो होंगे। इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन को सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे अगर रिजर्वेशन करना है तो मुझे लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना बड़ी आसानी से बना सकते हैं घर बैठे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास है, तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कैप्चा, उस कैप्चे को डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आप इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये रेलवे की वेबसाइट को खोल देगा। यहाँ पर आप अपना एक सीक्रेट पिन बना सकते हैं 4 डिजिट का, जिसके लिए आपको हर बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पिन से ही लॉगिन कर सकते हैं बार बार, जब भी आपको ज़रूरत होगी। तो इस तरह का आपको IRCTC रेल कनेक्ट का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। यहाँ पर आप प्लान माई जर्नी पर क्लिक करेंगे। कहाँ से कहाँ तक को आपको इसका रिजर्वेशन करना है, तो वो डेस्टिनेशन और सोर्स स्टेशन डालना होगा। तो फर्स्ट में सोर्स स्टेशन कि मुझे नई दिल्ली से न्यू बोंगाईगांव या एनी जगह, कहीं भी आप जहाँ तक आप जाना चाहते हैं उस स्टेशन को आप सर्च करके यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ, मेरे को जाना नई दिल्ली से न्यू बोंगाईगांव। डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 10 तारीख को जाना है, और मैं कर देता हूँ सर्च ट्रेन्स। यहाँ पर आपकी जितनी ट्रेनें उस रूट पे चल रही होंगी उस दिन, उस डेट पे, जो स्पेसिफाइड डेट आपने सेलेक्ट की है, तो आपको वो सारी शो हो जाएंगी। उसके बाद इसमें से आपको कौन सी ट्रेन में करना है, तो आप उस ट्रेन को अपना देख के उसमें आप कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए करना है ANVT KYQ स्पेशल, नंबर है इसका 02550। तो इसमें मुझे करना है स्लीपर क्लास में, तो मैं इस पर करता हूँ स्लीपर क्लास पे टिक। उसके बाद ये नीचे पैसेंजर डिटेल्स पे जो शो हो रहा है उस पर मुझे क्लिक करना है।
और एग्री कर देना है। ये बता रहा है कि आपने जो ट्रेन सर्च की है नई दिल्ली से न्यू बोंगईगांव, लेकिन अभी आप जो बुकिंग कर रहे हो वो आनंद विहार से न्यू बोंगईगांव जाती है। अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंफर्म करें, वरना कैंसिल कर दें। मुझे इसी के साथ कंफर्म करना है तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किस डेट पे 10 तारीख को 7:40 पे आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन चलेगी और न्यू बोंगईगांव 1:20 पे पहुँचेगी 11 तारीख को। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ से बैठना चाहते हैं। मान लीजिए कई बार होता है कि हमें सीट मान लीजिए यहाँ से नहीं मिलती है और पीछे से ट्रेन चल के आती है, तो आप वहाँ से बुक करते हैं तो सीट मिल जाती है। तो इस तरह से आप वहाँ से बुक करके और ये बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके आप वहाँ की टिकट ले सकते हैं। लेकिन मेरी ट्रेन का सोर्स स्टेशन ही आनंद विहार टर्मिनल है, तो मैं इसको आनंद विहार टर्मिनल के बीच से कर सकता हूँ, उससे पहले से नहीं। तो मैं डाल लेता हूँ मेरा नाम, मेरी एज। अगर आप कोई वर्थ सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपर मिडल वगैरह, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं देनी है तो मैं इसको ऐड पैसेंजर कर देता हूँ। ऐड पैसेंजर करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, बुक कंसाइंडर और ये सब डिटेल पूछेगा। अभी कोविड-19 के चलते आपका प्रॉपर एड्रेस भी पूछता है, आपको इसमें एड्रेस देना होगा। ये मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। इसके बाद ये डिटेल दे देगा आपको। आपका जो भी पीओ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपके विलेज का नाम डाल दीजिए। इतनी डिटेल डालने के बाद आपको पेमेंट का पूछेगा कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। तो ये बता रहा है कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करोगे तो आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी अलग से लगेगा। अगर आप यूपीआई भीम से करोगे तो 10 रुपये प्लस जीएसटी अलग लगेगा। तो मैं 10 रुपये प्लस जीएसटी वाले से करूँगा क्योंकि मुझे सस्ता पड़ेगा। इंश्योरेंस 49 पैसे का है, तो इसको मुझे लगता है हर आदमी को कर लेना चाहिए टिक। उसके बाद यहाँ पर आप इस पेज में पूरी अपनी डिटेल दे सकते हैं कि कौन सी ट्रेन है, किस डेट पे है। कई बार क्या है, हम जल्दीबाजी में किसी गलत डेट पर रिजर्वेशन कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर एक बार ज़रूर ध्यान दें कि क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा है, कैप्चा को डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद आप प्रोसीड टू पे कर दीजिए। प्रोसीड टू पे करने के बाद आप यूपीआई भीम या मल्टीपल ऑप्शन किसी से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कर देता हूँ फ़ोनपे से, तो मैंने इसको कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आपका जो भी फ़ोनपे पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा आपको। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कौन सा पड़ा है, उसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका फ़ोनपे का मोबाइल नंबर है आप उसको डाल देंगे। मेरा मोबाइल नंबर यही है तो मैं इसी को कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक OTP आएगा 5 डिजिट्स का, जो कि आपके फ़ोनपे के मोबाइल नंबर को कंफर्म करेगा या वेरीफाई करेगा। ये देखिए मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है। अब ये डायरेक्ट फ़ोनपे ऐप में गया है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट पे कर सकते हो। पे पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो फ़ोनपे की एप्लीकेशन है आप उस पे जाइए। जो भी आपका सिक्योरिटी फीचर है आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ गया है, रिक्वेस्टेड बाई फलाना ठिकाना कि इतना टिकना। इसको हम पे क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन डाल देंगे। यूपीआई पिन डालने के बाद आपका
जो अमाउंट है वो पेड सक्सेसफुली हो गया, उसका एक नोटिफिकेशन आएगा। इसको आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपकी जो फ़ोनपे की एप्लीकेशन है उससे आप हट के जो IRCTC की एप्लीकेशन है आप उस पर आ जाइए। तो यहाँ पर इस पेज को रिफ़्रेश करेगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपकी जो रिजर्वेशन हुआ है, आपकी जो सीट है उसको दिखा देगा। ये दिखा रहा है कि संदीप स्टैन आपको सीट मिली है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपना घर बैठे रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा।